बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आरंट यू एक्साइटेड? सेस्को आ चुका है। डिटेल में बात करेंगे क्या है उसकी डील की डिटेल, साथ ही साथ मेरी क्या राय है सेस्को के ऊपर और रासमस होयलैंड के ऊपर, क्योंकि वो जा सकता है यूनाइटेड छोड़ के। बलेबा को साइन करने के लिए हम किस हद तक जा रहे हैं, क्या है वहां पे लेटेस्ट और क्या कर रही है ब्राइटन प्लेयर को रखने के लिए, और साथ ही साथ गर्नाचो की सिचुएशन क्या है। चेल्सी ये डील कर सकती है, बहुत जल्दी बात करेंगे इसके बारे में। और दोस्तों, फब्रिजियो रोमानो ने भी आके बता दिया है यूनाइटेड के बारे में। रूबेन एमरिम की क्या राय है, ही स्टिल नीड्स 2 more प्लेयर्स। बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना भाइयों, और सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो चैनल पे, और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना इन टॉपिक्स पे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, क्लेरिफाई कर देता हूं। बेसिकली लोगों ने मेरे को पिछली वीडियो में बहुत प्यार दिया भाई, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। 250 से ज्यादा लाइक्स आए हैं, विच इज रिकॉर्ड फॉर दिस स्मॉल चैनल। सो राइट, आपको वीडियो पसंद आई। बलेबा के बारे में मैंने पूरी हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी बता दी। अब उसके अलावा कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि क्या शेखर भाई आप हैप्पी हो अब इनियोस से। इसके बारे में मैं राय दूंगा अपनी बाद में, जब मैं बलेबा को कवर करूंगा। बट अब मैं स्टार्ट करता हूं सेस्को से, बिकॉज दिस इज द मोमेंट। इफ यू आर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, दिस इज द मोमेंट टू गेट एक्साइटेड। फॉरगेट अबाउट व्हाट्स हैपनिंग यूनाइटेड के साथ, एमरिम के साथ, प्रोटेस्ट के बारे में, और प्लेयर्स कौन से आ रहे नहीं आ रहे, सैलरी क्या है, पैकेज क्या है। हमें एक प्यारा स्ट्राइकर मिल रहा है। हमें विक्टर ओसिमेन और विक्टर योकेरेश नहीं मिल रहे हैं जो हमारी पहली प्रेफरेंसेस थी, बट हमें एक बहुत अच्छा स्ट्राइकर मिल रहा है जिसकी एज 22 साल है। आने वाले बहुत साल हैं उसके पास, और मेरे को ऐसा लगता है, आई एम होपफुल कि वो हमारे लिए अच्छा करेगा। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेयर्स फ्लॉप आफ्टर दे कम टू यूनाइटेड, बट आई स्टिल एवरी टाइम एक होप होती है कि भाई ये प्लेयर आया, अब ये बहुत कुछ करेगा। वही क्यूनिया के साथ है, एम्बुएमू के साथ है, बट दिस इज रियली एक्साइटिंग, क्योंकि मैं क्रेव कर रहा था शुरुआत से एक स्ट्राइकर चाहिए, और अब हमें एक स्ट्राइकर मिल रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज अभी ये क्या चल रहा है डील में, आज फ्राइडे को वो बंदा आ चुका है, मैनचेस्टर में लैंड कर चुका है, सब कुछ फोटो आनी शुरू हो चुकी हैं। आज इसका मेडिकल होगा और आज आपको साइन करते हुए फोटो दिखाई दे जाएगी। इसके साथ या तो क्रिश्चियन विवेल होगा या जेसन विलकॉक्स होगा, इट डजंट मैटर, बट मोटा मोटा प्लेयर साइन कर देगा। और भाई सैटरडे को इसकी अनवीलिंग होगी। यस, फ्लोरेंटीना के अगेंस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड पे हमारा गेम है, फ्रेंडली गेम है, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, इट इज गोइंग टू बी एक्सटेटिक। यूनाइटेड के सामने प्लानिंग ये है कि अनवील किया जाएगा फैंस के सामने बेंजामिन सेस्को को, एंड इट्स नॉट जस्ट दैट, इट्स रियली स्पेशल। सैटरडे को भाई डेविड डिगिया की वापसी हो रही है। डेविड डिगिया खेलने आएगा फ्लोरेंटीना के साथ, और उनके कुछ वीडियो एक्सचेंज भी हुए हैं ब्रूनो फर्नांडिस, डेविड डिगिया के, दोनों के आपस में हल्का बहुत पन। अगर आपने नहीं देखा तो चेकआउट करना, बट इट इज गोइंग टू बी ह्यूज। सैटरडे इज गोइंग टू बी ह्यूज। हम करेंगे, कोशिश करेंगे हम लाइव जाएं, और अगर होंगे तो प्लीज आप चैनल के साथ जुड़ना। बट डिटेल्स क्या हैं इस डील की बेंजामिन सेस्को के साथ? 76.5 मिलियन यूरोज फिक्स्ड फी है, प्लस 8.5 मिलियन यूरोज एड ऑन्स है। नाउ टोटल 85 मिलियन यूरोज एड ऑन्स है। नाउ तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मोटी मोटी बात है, 73 मिलियन पाउंड्स टोटल डील का पैकेज है ना। बहुत मोटा सारा का सारा पैसा हम देंगे। फब्रिजियो रोमानो ने कंफर्म किया है कि एड ऑन्स जो हैं वो काफी इजी हैं टू अचीव। सो मोटा मान लो हम सारा पैसा दे रहे हैं। सो बेंजामिन सेस्को 73 मिलियन पाउंड, आई डोंट केयर, बट प्लेयर आ रहा है, दैट इज ऑल दैट मैटर्स। आई होप ये प्लेयर चल जाए। प्राइस का कोई इशू कभी भी याद नहीं रहेगा। अगर प्लेयर बेकार निकला तो तुम 73 दो या 43, हमेशा तुम्हें चुभेगा। नाउ इसकी सैलरी क्या है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। 2 लाख पाउंड पर वीक की सैलरी है इसकी, विच इज गुड, डिसेंट गुड। और मुझे लगता है न्यूकासल भी इतना ऑफर कर रही थी, और ही डिजर्व्स इट। और अब तो भाई यूनाइटेड का मेन स्ट्राइकर होगा, अगर रासमस होयलैंड जाता है तो ही डेफिनेटली डिजर्व्स इट। अब उसके कारण उसको, क्योंकि हम चैंपियंस लीग वगैरह में नहीं है, 25% रिडक्शन सारे प्लेयर्स को मिलता है, और वो ही इसको भी मिलेगा। इसको 1,60,000 पाउंड मिलेंगे पर वीक, तो उसकी सैलरी आज ये है 2 लाख तक पहुंच जाएगी अगर हम चैंपियंस लीग वगैरह में क्वालिफाई करेंगे, यूरोप खेलेंगे तो। नाउ मोटी बात, आई एम रियली वेरी एक्साइटेड, और लेट्स सी क्या होता है, कैसा करता है ये प्लेयर। अपने थॉट जरूर बताना सेस्को को लेके और रासमस होयलैंड को लेके। दोस्तों, पहले ही मैं आपको बता देता हूं, मैं खुश नहीं हूं कि रासमस होयलैंड को पुश किया जा रहा है। अब मैं इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा, बट सुन लो हो क्या रहा है। फब्रिजियो रोमानो ने आके कंफर्म करा है, बेन जेकब्स ने भी आके कंफर्म करा है कि यूनाइटेड को
40 मिलियन पाउंड की डिमांड है, जो पहले कह रहे हैं कि पहले तो 30 मिलियन पाउंड की थी। जब ये मैंने खबर सुनी थी तो आपको पहले ही बता दिया था, मुझे समझ नहीं आ रहा 30 मिलियन पाउंड में डील करेंगे कैसे हॉलैंड की, क्योंकि उसकी बुक वैल्यू 40-45 मिलियन पाउंड के आसपास है। अब बेन जेकब्स कह रहा है कि 40 मिलियन पाउंड की डिमांड है, पहले 30 मांग रहे थे, अब ज्यादा बढ़ा दी है। यूनाइटेड ने कैसे किया वो मुझे पता नहीं, 40 मिलियन पाउंड की डिमांड अभी भी है। आरबी लाइप्जिग इंटरेस्टेड है, एसी मिलान इंटरेस्टेड है और सऊदी से इंटरेस्ट है। सऊदी वो जाएगा ही नहीं ना। प्लेयर बार बार बोल चुका है कि मुझे यूनाइटेड से नहीं जाना, मुझे कंपटीशन पसंद है, मैं फाइट कर लूंगा, मैं फाइट करना चाहता हूं। उसकी सैलरी देखो बहुत कम है, 85,000 पाउंड पर वीक के आसपास है। तो अब ये सुनने में आ रहा है कि जो क्लब्स हैं, उनको बायर क्लब्स हैं, उनको ये भी ऑप्शन दिया जा रहा है कि भाई तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल एसी मिलान को ऑफर दिया जा रहा है कि हैवी लोन फी दे दो और 1 साल का लोन करा लो, पूरी सैलरी तुम दे दो, जो बहुत ज्यादा है नहीं, तो वो क्लब दे भी देगा। और एक इनिशियल यूनाइटेड को एक अच्छी खासी लोन फी, आई डोंट नो क्या होगी वो, 5 मिलियन पाउंड 10 मिलियन पाउंड की लोन फी दे दो, ताकि यूनाइटेड वो पैसा इस साल यूज कर पाए और बेसिकली हम प्लेयर को सेल ना करें बट लोन दे पाए, और अगले साल शायद हम 30 मिलियन में सेल भी कर देंगे उसको। सो इस तरीके से डील करी जा सकती है। सो मोटा मोटा यूनाइटेड अब उसको पुश कर रही है। फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया है कि अब यूनाइटेड रास्मस हॉयलैंड के साथ बात करेगी। बात क्या करेगी कि भाई देख, हम तेरे को चाहते हैं ट्रांसफर करना। अभी तक यही सुनने में आ रहा था, यूनाइटेड ने उसको कुछ नहीं बोला, बट अब यूनाइटेड इस लेवल पे जा रही है कि वो प्लेयर को मना कर रहे हैं। अगर आपको प्लेयर बेचना है, दिस इज गुड, यू शुड कम्युनिकेट डायरेक्टली। मैंने शुरुआत से अपने चैनल पे बोला है कि, तो मैं यहां पे बिल्कुल चेंज नहीं करूंगा, ऑल्दो मैं नहीं चाहता है प्लेयर जाए, बट सही कर रहे हैं। अगर डिसीजन है क्लब का कि प्लेयर जाना चाहिए, तो इसी तरीके से आपको कम्युनिकेट क्लियरली करना चाहिए कि भाई हम तेरे को नहीं देख रहे हैं, तेरे को जाना पड़ेगा, हमारे प्लान्स में तू नहीं है, खत्म कहानी। बी ब्रूटल, बी ऑनेस्ट विद द प्लेयर्स, एज सिंपल एज दैट, राइट? दे आर प्रोफेशनल, दे वुड अंडरस्टैंड। नाउ मेरा ओपिनियन यहां पे क्या है, अब मैं आपको बताता हूं। मेरे हिसाब से ये गलत कर रहे हैं हम। क्यों? 2 फ्रंट्स पे। पहली चीज कि क्या हम एक स्ट्राइकर जो नया ला रहे हैं वो काफी है यूनाइटेड के लिए, और दूसरी चीज क्या रास्मस हॉयलैंड हमें हेल्प कर सकता है। दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन ये है, रास्मस हॉयलैंड इमीडिएटली हमें हेल्प कर सकता है और बहुत ज्यादा इस सीजन हमें हेल्प कर सकता है। नाउ बेंजामिन सेस्को, हम बेंजामिन सेस्को को साइन कर रहे हैं, राइट? मैंने अभी बोला था बहुत अच्छी एज है उसकी, डेवलपिंग प्लेयर है, सब कुछ है, राइट? वी आर नॉट साइनिंग हैरी केन, वी आर नॉट साइनिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी और आई डोंट नो विक्टर ओसिमेन, जो जिसके साथ एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि भाई ये पूरे सीजन फिट रहते हैं और ईपीएल में खेले हुए हैं। ऐसा कोई भी प्लेयर हम साइन नहीं कर रहे हैं। वी आर साइनिंग 22-year-old स्ट्राइकर जिसने इंग्लिश प्रीमियर लीग में पैर भी नहीं रखा, लिटरली अब मैनचेस्टर में अब पैर रखा है, राइट? सो हम कैसे रिलाय कर सकते हैं कि ये प्लेयर इंजर्ड नहीं होगा, ये प्लेयर को अडेप्ट करने में टाइम नहीं लगेगा और ये प्लेयर हमें गोल्स पे गोल दे देगा, राइट? रास्मस हॉयलैंड स्ट्रगल्ड क्योंकि टीम अच्छी नहीं थी। रास्मस हॉयलैंड स्ट्रगल क्योंकि उसको कोई सपोर्ट नहीं मिला। नेक्स्ट स्ट्राइकर उसकी जगह अगर आप रिप्लेस करोगे तो कौन आता है? या तो ज़र्क्ज़ी जो मिस प्रोफाइल्ड था, या फिर चिडोबी मार्टिन। नाउ बेंजामिन सेस्को सेम सिचुएशन में आप डालोगे उसको। अगेन 22 साल का प्लेयर है। वी नीड रास्मस हॉयलैंड एटलीस्ट। अगर जब तक सेस्को अपना स्टार्ट नहीं कर पाता, अब जब तक टीम में अपनी जगह में नहीं बन पाता, वो नए सिस्टम में खेलेगा, तो मुझे ऐसा लगता है उसको कुछ हफ्ते लग सकते हैं बिफोर ही गेट्स बेसिकली टू द पेस ऑफ द गेम, राइट? वहां पे वो प्री सीजन ट्रेनिंग वगैरह नहीं कर रहा था बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी जर्मनी की लीग थोड़ी लेट स्टार्ट होती है, उनके 34 ही गेम होते हैं। तो हम यहां पे यूनाइटेड मेरे ख्याल से थोड़ी गलती कर रही है। शुरुआती सीजन में जब हमारे क्रूशियल मैचेस है, रास्मस हॉयलैंड को मिस कर सकते हैं। वो आज की डेट में रूबेन एमरिम के सिस्टम को जानता है एंड ही कैन गिव अस दैट गुड स्टार्ट, एंड देन उसके बाद इट विल बी लाइक 2 हॉर्स रेस। जो अच्छा खेलेगा वो टीम में आएगा, वरना दूसरा बेंच पे बैठा रहेगा। एंड दे फाइट फॉर द कॉम्पिटिशन ऑफ प्लेस, और उसके बाद लेवल अप जाता स्ट्राइकर्स का। अब मुझे लगता है सेस्को इज अगेन अकेला, बट अगर यूनाइटेड ने डिसाइड किया तो किया है भाई। लेट्स सी रास्मस हॉयलैंड का क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि अब वो यहां पे यूनाइटेड में स्टे करेगा, यूनाइटेड उसको ऑफलोड कर देगी। नाउ नेक्स्ट चीज जो यूनाइटेड कर सकती है, जिसके बारे में हमने कल बात करी थी, बलेवा। नाउ दिस इज समथिंग जो यूनाइटेड फैंस लिटरली ड्रीम कर रहे थे कि भैया मिडफील्डर ले आओ और कोई बलेवा जैसा आ जाए तो मजा ही आ जाए। मजा आ सकता है भाई, मजा आ सकता है। पहली चीज, भाइयों ने पूछा था कि क्या बलेवा आ रहा है, सेस्को आ रहा है, आपको खुशी है इनियोस से? भाई देखो, मैं ऐसा नहीं हूं कि जब मुझे दिखाई दे रहा है इनियोस और ग्लेजर्स ने यूनाइटेड के साथ क्या किया है और इनियोस ने करा क्या है, अभी तक कुछ नहीं करा। इनियोस ने ग्लेजर्स को अभी फिलहाल मेरी नजरों में प्रोटेक्ट किया। आपके ओपिनियंस अलग हैं तो बिल्कुल अलग होंगे, मेरे जैसे हैं तो बिल्कुल होंगे। आपके अपने ओपिनियन है, मेरे ओपिनियन ये है भाई कि ग्लेजर्स को प्रोटेक्ट करने वाला इस क्लब का दुश्मन है। ग्लेजर्स आर दी वर्स्ट एनिमी ऑफ फुटबॉल, लेट अलोन मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो अगर आपको अपने क्लब की चिंता है, यू मस्ट बी हेटिंग ग्लेजर्स। और अगर ऐसा है
आई डोंट सी जो इनियोस उनको प्रोटेक्ट कर रही है, मैं उनके लिए कभी भी अपोलोजेटिक या उनको मैं कभी भी लाइक कर सकता हूं, मुझे ऐसा लगता है। लेट्स सी आने वाले टाइम में वो क्या करते हैं और आने वाले टाइम में प्रोटेस्ट क्या करते हैं। बट मोटी मोटी बात है, मुझे यहाँ पे साफ सीधा दिखाई देता है ये चीजें बचाने के लिए करी जा रही हैं। आई कुड बी रॉन्ग, बट मेरे को यहाँ पे एक कनेक्शन दिखाई देता है कि हमारे प्रोटेस्ट चरम सीमा पे हैं और अचानक से एक दिन आप कह रहे थे प्लेयर हम खरीद ही नहीं सकते, अब 2-2 प्लेयर 80 मिलियन के 100-100 मिलियन के आप साइन कर रहे हो क्रेडिट कार्ड से। मैंने कल डिटेल में आपसे बात करी थी। सो आप कनेक्शन बना सकते हो, आप समझदार हो। तो मैं तो देखना चाहूंगा प्रोटेस्ट कितने वाइल्ड होते हैं। आई वॉन्ट ग्लेजर्स आउट, आई डोंट केयर हम प्लेयर साइन करें, आई वुड रादर गो इन टू रेलीगेशन अगर दैट गिव्स मी गुड basically good riddance from Glazers. Right now coming back to Baleba, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं भाई, ESPN ने बता दिया है कि ब्राइटन की जो एक्सपेक्टेशन है 104 मिलियन पाउंड है। 104 मिलियन पाउंड 20-21 साल के प्लेयर के लिए बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। प्लेयर का टैलेंट देख के बिल्कुल सही है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं वो वाइल्ड, आज तक तो कभी हुआ नहीं भाई। काइसेडो उन्होंने बेचा 100 मिलियन से ऊपर का। उसके बाद कितने प्लेयर चेल्सी ने 100 मिलियन के तो एक ही बार में खरीद लिए थे। एंजो फर्नांडेज और तुम्हारा मुड्रिक सब कुछ खरीद लिए थे। अब तुम अगर मिडफील्डर चाह रहे हो, ऐसा मिडफील्डर चाह रहे हो जो अगले 5 साल तुम्हें अच्छे से सर्व कर पाए और उसके बाद तुम बेचना भी चाहते हो तो भी तुम उसको 100 मिलियन में बेच दोगे, वो है बलेबा। एंड ऑफ कोर्स यूनाइटेड ये डील इतने में नहीं करेगी, यूनाइटेड नेगोशिएट करेगी और यूनाइटेड ने अपनी गाड़ी दौड़ानी शुरू कर दी है। उधर से ब्राइटन ने भी ये स्टार्ट कर दिया है। अब सुनना ध्यान से क्या हो रहा है। केला, इंडी केला करके एक न्यूज आउटलेट है जिन्होंने ये स्टोरी ब्रेक करी थी। उन्होंने बताया है कि यूनाइटेड ने ब्राइटन को अप्रोच किया है राइट चैनल्स के थ्रू। आपको याद होगा मैंने कल अपनी वीडियो में बताया था, हमने उनको अप्रोच किया है इंटरमीडियरीज के थ्रू, मतलब उनके एजेंट्स के बीच के कनेक्शंस इनके थ्रू कर रहे थे। अब हम राइट चैनल से जा रहे हैं और ब्राइटन आर ओपन। बेसिकली ब्राइटन के साथ हल्का बहुत पुश अब आ रहा है प्लेयर का भी, कि प्लेयर का दिमाग घूम रहा है, उसके एजेंट का दिमाग घूम रहा है। ब्राइटन ने अपने प्लेयर को बोला भाई ठंड रख, अगर हमें अच्छा ऑफर मिल गया देन वी कुड डिस्कस दिस। ये बताया है इंडी केला ने। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, आंड्रे ओनाना इज स्टेपिंग अप हियर और वो प्लेयर से बात कर रहा है। देयर इज अ कैमरून कनेक्शन, दोनों प्लेयर्स कैमरून के लिए खेलते हैं और आंड्रे ओनाना उस टीम का गोलकीपर है काफी सालों से। देखो इंटर मिलान वगैरह जब से है तब से कैमरून का गोलकीपर है वो, तो उसकी रिस्पेक्ट काफी है कैमरून इंटरनेशनल टीम में। और बलेबा वहां का एक यंगस्टर है, सो वो उसकी बातें जरूर सुन सकता है। तो आंड्रे ओनाना इज मेकिंग अ वेरी गुड सेव दिस ईयर इवन बिफोर द बॉल इज किक्ड, राइट। सो हैट्स ऑफ टू ओनाना अगर वो यहाँ पे कुछ हेल्प कर सकता है यूनाइटेड की। बट इतना जरूर है कि यूनाइटेड के कारण अब प्लेयर का, उसके एजेंट का दिमाग फिरने लग गया है। यूनाइटेड अपनी तरफ से बातें कर रही है, एजेंट को इन्फ्लुएंस कर रही है, प्लेयर को इन्फ्लुएंस कर रही है। उधर से आंड्रे ओनाना को लगा के यूनाइटेड की वैल्यूएशन थी 70 मिलियन। मेरे ख्याल से ये डील हो सकती है उसके बीच में 70 से लेके 100 के बीच में होंगी। कुछ टर्म्स, एड ऑन सब कुछ कर आके हो जाएगा। और अगर आप पैसा फेंकते हो, एक बार 80 मिलियन की बिड मारते हो, तब देखते हैं ब्राइटन कैसा एक्ट करती है। आज की डेट में तो वो बिल्कुल ऐसा एक्ट कर रही है, नहीं हमें प्लेयर को नहीं बेचना। बट जब पैसा टेबल पे पड़ा होता है तो सीन चेंज हो जाता है। नाउ ब्राइटन के बारे में क्या सुनने में आ रहा है, वो क्या करने की कोशिश कर रही है इस प्लेयर को ना लूज करने के लिए, स्टिल पैसा बनाने के लिए। दे आर ऑफरिंग बेटर कॉन्ट्रैक्ट टू द प्लेयर। बेसिकली वो उनसे भी बात कर रहे हैं। अब प्लेयर की आज की डेट में जो सैलरी है दैट इज लाइक एक महीने में 50,000 पाउंड कमाता है, एक महीने में, यानी कि 12,500 कमाता है पाउंड पर वीक, राइट। वो उसको कह रहे हैं हम तेरी सैलरी बढ़ा देंगे अच्छी खासी और तू 1 साल रुक जा और तेरे को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे 4-5 साल का। बट नेक्स्ट ईयर तेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिख देंगे कि रिलीज क्लॉज होगा। वो रिलीज क्लॉज ऑफ कोर्स 80, 90, 100, 110 मिलियन पाउंड के आसपास का होगा और वो दिमाग खराब कर सकता है प्लेयर का उनकी साइड से। ये भी बहुत अच्छा ऑफर है कि आज बैठे बिठाए ब्राइटन में तेरे को सैलरी भी मिल गई, अगले साल तेरे को यूनाइटेड ले जाए, आर्सेनल ले जाए, लिवरपूल ले जाए, जिसको भी चाहिए वो ले जाए, तो उसके ऑप्शंस बहुत बन जाएंगे। बट यूनाइटेड आज उसके गेट पे है तो प्लेयर का दिमाग बिल्कुल हिल रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है भाई ये दोस्तों, ये इसको ध्यान से सुनना। लेट्स से क्या होता है, प्लीज चैनल के साथ बने रहना ताकि हम इसको डिस्कस कर पाए। और यूनाइटेड अगर बलेबा की डील साइन कर सकती है, दे मस्ट सेल, राइट, दे मस्ट सेल गर्नाचो के बारे में क्या लेटेस्ट चल रहा है भाई, ये सुनोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये नेक्स्ट लेवल का इंटरेस्ट आ रहा है भाई। यहाँ पे चेल्सी और यूनाइटेड ने बातें शुरू कर दी हैं। डेविड ऑर्नस्टीन ने कंफर्म कर दिया, फैब्रिज़ियो रोमानो ने कर दिया, बेन जेकब्स ने कर दिया। यूनाइटेड वांट 50 मिलियन पाउंड। यस, 70 मिलियन पाउंड की एक्सपेक्टेशन थी हमारी जनवरी के आसपास, हम ये फिगर्स कोट कर रहे थे। बट ऑफ कोर्स हमारी हालत ऐसी है कि अब हम उतना पैसा नहीं मांग सकते। गर्नाचो ने
सारे ऑप्शंस अपने बंद कर रखे हैं। ही ओनली वांट्स चेल्सी और फेयर प्ले टू चेल्सी की वो आ रही है अब बात करने, बट नॉट फेयर प्ले टू चेल्सी क्योंकि अब वो खेल रही है खेला यूनाइटेड के साथ। सुनने में आ रहा है चेल्सी इतना पैसा देने को तैयार नहीं है। नाउ दिस कुड बी ओके, दिस कुड बी थिंक कि भैया यूनाइटेड 50 से स्टार्ट करती है, वो 30-35 से स्टार्ट करेंगे, प्लेयर रहना नहीं चाह रहा, यूनाइटेड नीड टू सेल। बट चेल्सी को पता है यूनाइटेड की सिचुएशन। सेस्को की डील हम कर चुके हैं, बलेबा की तरफ हम देख रहे हैं, पैसा कहीं और से आया नहीं है, सांचो भी गेट के अंदर बैठा हुआ है, एंटनी यहीं पे है, मलासिया यहीं पे है, रैशफोर्ड के लिए चवन्नी नहीं मिली हमारी जेब में। सो अब चेल्सी को पता है यूनाइटेड की सिचुएशन क्या है, प्योर प्रॉफिट प्लेयर है, तो वो अब खेलेगी और इस नेगोशिएशन में उनका पलड़ा भारी है। उनका अगला सीजन बिना गर्नाचो के आराम से बीत सकता है। सो दे कुड से कि भैया ये रे 30 मिलियन का पैकेट ले लो, वरना चलो बाय बाय टाटा, अगले सीजन मिलते हैं दिसंबर में, अब हम जनवरी में आएंगे, राइट। ऐसा बिल्कुल किया जा सकता है और फिर यूनाइटेड फंस जाएगी। और मैं तो कहता हूं अगर यूनाइटेड को इतनी जरूरत ना होती पैसा इकट्ठा करने की, तो भैया इस प्लेयर को संडे दो रिजर्व्स में, अपने आप 4 महीने बाद जब अकल आ जाएगी तो अपने आप बायर लेवरक्यूजन भी जाएगा और एटलेटिको मैड्रिड भी जाएगा, जहां फेंकोगे वहां चला जाएगा। सो यूनाइटेड को यहां पे बुली नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से यूनाइटेड को यहां पे 50 मिलियन से कम की डील तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और अगर हम कर रहे हैं तो इट शुड बी कमिंग इन विद अ वेरी हेफ्टी सेल ऑन क्लॉज। बट मुझे पता है चेल्सी इस चीज के लिए एग्री नहीं करेगी। सो इट्स अ बैटल बिटवीन यूनाइटेड की कितनी डेस्परेशन है इस प्लेयर पैसा जनरेट करने की, साथ ही साथ चेल्सी कितनी तेज है ट्रांसफर्स में, आप सब जानते हो। देखो यार, निकोलस जैक्सन की स्टोरी उनकी देख लो। अब निकोलस जैक्सन न्यूकासल जा रहा है और वो डिमांड कर रहे हैं 50-60 मिलियन पाउंड, और न्यूकासल को अब पे अप करना पड़ेगा बिकॉज देयर आर नो मोर प्लेयर्स लेफ्ट इन द मार्केट, और चेल्सी को वो प्लेयर बिक रहा है भाई। निकोलस जैक्सन बेच रहे हैं वो 50-60 मिलियन पाउंड में। दिस इज इनक्रेडिबल। उन पे केस स्टडी होनी चाहिए भाई, कैसे करते हैं वो ऐसे ट्रांसफर्स। और सारी की सारी पार्टीज अब ये ट्रांसफर चाह रही हैं। निकोलस जैक्सन ऑल्सो वांट्स टू गो टू न्यूकासल। चेल्सी और उसके बीच में एकदम खत्म हो चुका है। चेल्सी कह रही है तू जा, वो कह रहा है मैं जा रहा हूं, तो वो न्यूकासल आ चुकी है, बट डील स्टिल चेल्सी के फेवर में ही जाएगी। न्यूकासल से वो पैसा पूरा ऐंठ लेगी। नाउ इसके अलावा दोस्तों, जाने से पहले आपको 2 बढ़िया खबरें देता हूं। बढ़िया तो नहीं, एक अच्छी है एक बुरी है, आप डिपेंड करता है आप कैसा देखना चाहते हो। तो स्कॉट मैकटोमिनी को बैलन डोर की तरफ नॉमिनेट किया जाएगा। यस, आवर ओन स्कॉट मैकटोमिनेटर, वो जा रहा है भाई, बैलन डोर की लिस्ट में आ चुका है। हैट्स ऑफ टू हिम, इनक्रेडिबल सीजन विद नेपोली, अपना सीरिया ए जीता और उसके बाद भाई बहुत ही अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस, काफी अच्छे अच्छे गोल। क्या वो बैलन डोर जीतेगा? बिल्कुल नहीं जीतेगा, बट इट इज रियली, आई एम रियली हैप्पी कि वो उस लिस्ट में है। क्या मोटिवेशन मिली होगी उस प्लेयर को, और यूनाइटेड से जाके वो जो चमका है नेपोली में, आई जस्ट विश बेस्ट फॉर हिम। और सिमिलरली एक अच्छी खबर नहीं है, वो ये है कि स्पर्स में एक प्लेयर है जेम्स मैडिसन, जिसको आप जानते हो, जो यूरोपा लीग फाइनल हमारे अगेंस्ट नहीं खेला था। खैर उस गेम की बात नहीं करते हैं, बट बंदे के साथ बहुत बुरा हुआ। एसीएल इंजरी हो गई है प्रैक्टिस गेम में, 10 मिनट खेला था, वहीं पे एसीएल इंजरी हो गई और वो पूरा ऑलमोस्ट सीजन मिस कर सकता है। काफी लंबा पार्ट ऑफ द सीजन वो मिस करेगा। सो दिस इज बैड फॉर टॉटनम। लेट्स सी कि क्या वो नया कोई प्लेयर उसकी जगह साइन करता है, क्योंकि ही इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। दोस्तों जाने से पहले अगेन चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके, क्योंकि कुछ ही दिनों में काफी सारी वीडियोस आने वाली हैं और प्लीज मेरा आपसे सपोर्ट होगा। मैं डेली अब शॉर्ट्स डालूंगा इन्हीं वीडियोस में से क्लिपिंग्स निकाल के, क्योंकि आपने बोला था भाई अपने चैनल की रीच बढ़ाओ। अब आई एम इन्वेस्टिंग इनटू इट। अगर आप सब्सक्राइब कर पाते हो, अगर आप मेंबरशिप ले पाते हो, अगर आप लाइक और कॉमेंट करते हो हर वीडियो पे, अगर शॉर्ट्स पे भी कर पाओ, तो बहुत सपोर्ट मिलेगा, इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। प्लीज हेल्प, प्लीज सपोर्ट, एंड वी विल सी अ बेटर यूनाइटेड। लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।